साल में 5 लाख बहन बेटियां हमारी गायब हो रही हैं और उस 5 लाख में से 4 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही है। अब सवाल ये बनता है, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जहां रोज बुलडोजर चल रहा है, इसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दिया, ये अखिलेश के समय क्या करता रहा होगा। 600 जिलों में छांगुर के 500 गुर्गे हैं। 600 जिलों में 5000 लड़के, यानी हर जिले में लगभग 80 से 85 लड़के। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? सीतामढ़ी में कितना कॉलेज है? अलीगढ़ में कितना कॉलेज है? बुलंदशहर में कितने कॉलेज? 8 से 10 कॉलेज होते हैं। सब धोखा दे देंगे, सब नाम बदल के कलावा पहन के, तिलक लगा के, हिंदू बन के, नाम कुछ और है, वासु बना हुआ है, सोनू बना है, मोनू बना है, टोनू बना है, गुड्डू बना हुआ है। लव जिहाद की शुरुआत होती है फर्जी फेसबुक अकाउंट, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से। लव जिहाद रोकना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें एक कानून बना के कि फर्जी अकाउंट और फर्जी नाम और फर्जी पहचान, इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो ये कि हिंदुओं की संख्या वो कम होती जा रही है। कई सारे इलाकों में हिंदू, जो कुछ सालों पहले तक वहां पे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी हुआ करता था, अब माइनॉरिटी में आ गया है। पंजाब देख लीजिए, क्रिश्चियन मिशनरी जिस तरीके से वहां पे कोहराम मचा रखा है, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च वहां बन रहा है। पता ही नहीं चलता कौन सिख है, कौन हिंदू है और कौन अपनी आइडेंटिटी छिपा के बन चुका है क्रिश्चियन। उसी तरीके से एक बाबा पकड़ाया है, काफी चर्चा हो रही है, झांगुर झिंगुर जो भी है। और उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो बातें, और खास करके ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो अब तक इन सब चीजों को झुठलाता रहा था कि हिंदुस्तान में कोई लव जिहाद नहीं है, कोई रैकेट नहीं चलता, पैसे नहीं दिए जाते लड़कियों। बताइए आप, रेट लिस्ट निकल रहा है कि ब्राह्मण की बेटी होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, ओबीसी होगा तो इतना पैसा मिलेगा। और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां यहां एसआईआर तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर समय बर्बाद करने में लगी हुई है। देश के सामने देयर इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इसीलिए इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के पीएलएन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब तक चलता रहेगा ये सब? धर्मांतरण और लव जिहाद हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धर्मांतरण लव जिहाद की घटनाएं जो छांगुर जलालुद्दीन से आ रही हैं, फिर आगरा वाला कांड पकड़ा गया, आपने पंजाब का जिक्र किया। कड़वी सच्चाई ये है, साल में 5 लाख बहन बेटियां हमारी गायब हो रही हैं और उस 5 लाख में से 4 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब, अगर एक परिवार में आप 6 से 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, वेल प्लान्ड हो रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, अंदर से फंडिंग आ रही है। अब सवाल यह बनता है, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जहां रोज बुलडोजर चल रहा है, इसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दिया, ये अखिलेश के समय क्या करता रहा होगा, बहन जी के समय क्या क्या करता रहा होगा, अगर उसने आज इतनी हिम्मत किया है। जानते हैं, 600 जिलों में छांगुर के 500 गुर्गे हैं। 600 जिलों में उसका नेटवर्क है। भारत में कुल 800 जिले हैं, जिसमें से 600 जिलों में छांगुर का नेटवर्क है। 200 जिलों में नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। अल्टीमेटली 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर की जो 300 तहसीलें, उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो वहां पे न लव जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न धर्मांतरण हो रहा है, न घुसपैठ हो रही है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वहां तो मामला सेटल हो गया, जो उनको अचीव करना था अचीव कर लिए। सारा कुछ चल रहा है 600 जिलों में। अब 600 जिलों में छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, तो यानी 520 जिले यूपी के बाहर के हैं। सवाल यह है, यूपी में छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा जा रहा है, बाकी राज्यों में क्या? बंगाल में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? केरल में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? हिमाचल में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कर्नाटक में छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तमिलनाडु में छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? यह हमें समझने की जरूरत है। 500 करोड़ रुपए उसको एफसीआरए के जरिए आए हैं। 40 एनजीओ अकेले छांगुर जलालुद्दीन का है, और छांगुर जलालुद्दीन के 40 एनजीओ को 500 करोड़ रुपए आया। और देखिए, देखने से लगता है कि कोई
कहीं ऐसा कोई प्रतीत होता है, कोई देख करके कह सकता है कि 500 करोड़ रुपए इसके पास बाहर से बाहर से और लगभग 500 करोड़ अंदर से चंदा के जरिए, हवाला के जरिए आया है। 1000 करोड़ रुपए वो केवल धर्मांतरण और लफ्ज़-ए-जिहाद के ऊपर खर्च हो रहा है। 500 लड़के उसने पाल के रखे हुए 600 जिलों में, 5000 लड़के। 5000 लड़के का मतलब क्या हुआ? 600 जिलों में 5000 लड़के, यानी हर जिले में लगभग 80 से 85 लड़के। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? सीतामढ़ी में कितना कॉलेज है? अलीगढ़ में कितना कॉलेज है? बुलंदशहर में कितने कॉलेज? 8 से 10 कॉलेज होते हैं। 8 से 10 कॉलेज में अगर 80 से 85 लड़के हैं, इसका मतलब हर कॉलेज में 8-10 लड़के छांगुर जलालुद्दीन के मंडरा रहे हैं। बाइक लेके, बढ़िया बाइक लेके, बढ़िया चश्मा लगाए, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया टी शर्ट पहने, ये भारत रील्स बना रहे हैं, रील्स तो बना ये रहे कर हैं, रहे हैं, तो वो इम्प्रेस कर रहे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उम्र भी ऐसी होती है, 18, 19 से 20 साल की बेटियां जो बीए करने जा रही हैं, बीएससी करने जा रही हैं, बीकॉम करने जा रही हैं, या इंजीनियरिंग कर रही हैं, या मेडिकल में कुछ ले रही हैं। ये उम्र भी ऐसी होती है जहां पे आदमी फ्रेंडशिप भी कर लेता है, और सब धोखे में, सब धोखा दे दे के, सब नाम बदल के, कलावा पहन के, तिलक लगा के, हिंदू बन के, नाम कुछ और है, वो आंसू बना हुआ है, सोनू बना है, मोनू बना है, टोनू बना है, गुड्डू बना हुआ है। वो बेटियां कहते नहीं, फ्रेंडशिप के पहले या तो आधार देखें, लेकिन आधार देख के भी क्या करेंगे? 2-2 हजार रुपए उन्होंने फर्जी आधार भी बनवा रखा है। लफ्ज़-ए-जिहाद रोकना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें एक कानून बना के कि फर्जी अकाउंट और फर्जी नाम और फर्जी पहचान, इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़-ए-जिहाद की शुरुआत होती है फर्जी फेसबुक अकाउंट और फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से। हमें इसको रोकना पड़ेगा, शुरुआत यहाँ से होती है। हमें 2010 का जो FCRA कानून, जिससे छांगुर जलालुद्दीन को 500 करोड़ की फंडिंग आई है, उस FCRA को खत्म करना पड़ेगा। 90% FCRA की फंडिंग देश के विरोधियों को जाती है। मुश्किल से 10% फंडिंग होगी शायद जो वास्तव में वो भी नहीं है। मैं कह रहा हूं FCRA की जूठन मिलती है अच्छे काम करने वालों को, पूरी थाली जा रही उधर। माओवादियों की फंडिंग FCRA से, नक्सलियों कन्वर्जन वाला गैंग का, उसको लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, उन्मादियों को, पत्थरबाजों को, सबसे FCRA की फंडिंग आ रही है। 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, वो FCRA खत्म होगा, फंडिंग रुकेगी तब जाके धर्मांतरण। जिसको भी विदेश से फंडिंग लेना है सरकार के जरिए आई है। बिल्कुल सरकार के जरिए आई है। सरकार की नजर में रहे कि भाई आपने पैसे जो स्कूल बनाने के लिए लगाया है, हाँ, मंगवाया है, तो वो स्कूल ही बने, खत्म बात हो गई। अरे भारत के पास है ना, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, और भी मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। जिसको वहां से पैसा देना होगा इधर दे देगा, सरकार उठा के उनको दे देगी, बैंक के जरिए ट्रांसफर हो जाएगा, उस तरीके से कर देगी। डायरेक्ट क्यों लेना भैया? और ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे, वो ऑनलाइन सिस्टम रहे। एक चीज आप समझिए, भारतीय न्याय संहिता में हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक प्रावधान है, ये सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम कहता है। धर्मांतरण से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई क्राइम ही नहीं होता, कोई क्राइम नहीं होता, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड करता हूं। हाँ, और इसमें सेक्शन 111 में बाकी चीजों को तो डिक्लेयर किया ऑर्गेनाइज क्राइम, किडनैपिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है, लूट ऑर्गेनाइज क्राइम है, डकैती ऑर्गेनाइज, लेकिन इसमें कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया। इसलिए पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रही है। हमारे इसमें BNS में वेजिंग वॉर के लिए सेक्शन 147 है। वेजिंग वॉर, धर्मांतरण से बड़ा वेजिंग वॉर कोई है ही नहीं है। धर्मांतरण किया ही जा रहा है भारत, एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर के रूप में। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए, अंग्रेज यहां धर्मांतरण कराने आए, और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे दिया। गुरुतेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया। यहाँ पंजाब के अंदर में लोग क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, किसी को हवा नहीं लग रही है। इसलिए कह रहा हूं, ये जो सेक्शन 147 है BNS का, इसमें जो वेजिंग वॉर लिखा, इसमें लिखना पड़ेगा कि धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। इसमें सेक्शन 152 है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा हो, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, वहां सेक्शन 152 लगेगा। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। एक चीज समझ लीजिए, धर्मांतरण राष्ट्रीय खतरा है, धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। उस राष्ट्रीय समस्या का समाधान पार्लियामेंट में होना चाहिए। राज्यों द्वारा बनाए गए कानून सफल नहीं होंगे। राज्यों में कानून है, यूपी में कानून है, फिर भी इसका गैंग चल रहा है। क्यों चल रहा है? आज तक हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है, हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया, तो पुलिस लगा ही नहीं पाती। हालांकि मैं तो धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने NSA लगवाया और हाईकोर्ट में जाके मामला कंफर्म भी हो गया। तो वो यहाँ तो NSA लग रहा है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं लग रहा है। धर्मांतरण से ज्यादा अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी? और अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास UAPA है।
लेकिन उसमें धर्मांतरण नहीं डाला। इसमें धर्मांतरण लिखा ही नहीं है। कहा भैया धर्मांतरण भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, धर्मांतरण भी अलगाववाद है, धर्मांतरण के से हमारा देश कमजोर हो रहा है, इसलिए यूएपीए लग नहीं रहा। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। बीएनएस में प्रावधान है, उसमें लिखा नहीं, और राज्यों के पास जो कानून है उसमें भी लिखा नहीं। महाराष्ट्र के पास मकोका है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। गुजरात के पास गुजकोका है, उसमें लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो राज्य सरकारें लगा नहीं रही तो कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, जिहादियों की, जब तक इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, जब तक इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक खौफ नहीं रुकेगा। यह है ना हमारे पास 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है। आज तक आप मुझे बताइए भारत में कितना कन्वर्जन हो रहा है? किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी या जिहादी की नागरिकता खत्म हुई है ना? किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? कुछ नहीं। किसी को आजीवन करा? कुछ नहीं। एक वो जाते हैं 10 दिन के बाद छूट के चले आते हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? लव जिहाद के मामले में एविडेंस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लव जिहाद के मामले में जो बेटियां हैं, शर्म के मारे वो एफआईआर भी कम बहुत रेयर दर्ज कराती हैं। मैं अभी भोपाल गया था, मेरा कार्यक्रम था, पता चला एक लड़के ने वहां पे 55 बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप कर रखा था, और मुश्किल से एक बेटी आई एफआईआर कराने, वो भी पुलिस ने 3 दिन काउंसलिंग किया तब। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि साहब वो 20-30 साल केस चलेगा, फिर तो हमारी शादी ब्याह को यहाँ तो तारीख पे आना पड़ेगा, और जब वहां क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो सामने वाली वकील तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। भाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो जो लड़की जो लव जिहाद की ट्रैप हुई, उससे पूछा जाएगा तुम पहले क्यों मिली, तो कैसे मिली, तो कहाँ मिली, तो किसने देखा कि नहीं देखा, और हिंदू वकील मिल जाएंगे, और हिंदू वकील मिल जाएंगे तो उस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, तो वो बेटी जो ऑलरेडी लव जिहाद का शिकार हो चुकी है, जो ट्रैप हो चुकी है, जिसकी मानसिक स्थिति वैसे ही खराब हो चुकी है, परिवार वैसे ही बेइज्जती में फंस चुका है, अब वो 30 साल 10-20 साल हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा, उसे शादी ब्याह कौन करेगा? देखिए, आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक ही ख्याल मन में आता है, हिंदुस्तान का जो जुडिशियल गवर्नेंस, सारा प्रशासन सिस्टम जो है वो सड़ गल गया है। मनीष जी, मैं कह रहा हूं ये लव जिहाद 90% 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। धर्मांतरण 90% 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, केवल और केवल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए तो। अभी तो इसने, छांगुर ने खुद कबूला है कि 600 जिलों में 5,000 लड़के उसने रखे हुए हैं। अभी उसने कबूला कि इतना आया, उसके 40 एनजीओ है। इस छांगुर जलालुद्दीन का अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें ना, तो 2-4 सांसद भी लपेटे में आएंगे, 2-4 मंत्री लपेटे में आएंगे, 2-4 विधायक लपेटे में आएंगे। अभी तक कौन कौन लपेटे में आया जिसका उसने नाम लिया है? एक उसने हवलदार का नाम लिया, एक इंस्पेक्टर का नाम लिया। सोचिए, गाजियाबाद का इंस्पेक्टर छांगुर जलालुद्दीन बलरामपुर का, उसके लिए काम कर रहा था गाजियाबाद में, और क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर। सोचिए कैसे वो काम कर रहा है। ये जो समस्या है ना, इसका इलाज है, कहते नहीं, भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। ये समाधान है कठोर कानून। लेकिन सवाल ये आएगा, ऐसा जिहाद जो किताब फैलाती है, क्या उसको भारत में पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए? वो भी सरकारी पैसे पे। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल पूछ रहा हूं, जो किताब आतंकवाद फैलाती है, क्या उसको भारत के स्कूलों में पढ़ाना, ये संविधान इसकी इजाजत देता है क्या? जो किताब दूसरों की हत्या को जायज ठहराती हो, जो किताब धर्मांतरण को प्रमोट करती हो, जो किताब लव जिहाद को प्रमोट करती हो, जो किताब बलात्कार को भी जस्टिफाई करती हो, जो किताब इक्वलिटी जस्टिस को मानती ना हो, जो किताब लिबर्टी को मानती ना हो, जो किताब इक्वल अपॉर्चुनिटी को ना मानती हो, जो किताब अनटचेबिलिटी प्रमोट करती हो, क्या उसको भारत में पढ़ने और पढ़ाने की इजाजत ये संविधान देता है? ये छोटा सा सवाल है, और ये सवाल मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी है, संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से भी है। इस सवाल का जवाब दें कि जिस किताब के कारण इतनी अराजकता फैली है, उस किताब के ऊपर क्या किया जाएगा, वो खुद तय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ही दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये इस सोच को बदलना पड़ेगा कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, बेकार की बातें हैं, सारे स्कूल एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं। इसको ही ध्वस्त करने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।